गदरियान चैनल देखने वाले सभी दर्शकों का शौक मुर्गी राम फिलहाल इस टाइम मौजूद है जो गुवाना जो सोनीपत है वहाँ के कोड़ा गांव में। आप सभी को पता है जो 2 दिन से जो एक मुद्दा चला हुआ है जो पाइपलाइन को लेकर, और कल बाद जो कुछ किसान नेताओं को गिरफ्तार भी कर लिया गया था। और हमारे साथ किसान नेता रवि आजाद जी, हम इनसे बात करें। नमस्कार जी रवि जी। जी नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को राम राम। जो काम क्या मामला है एक बार इसके बारे में दर्शकों को बताएं। देखिए, मामला ये है गुजरात के मुद्रा से लेकर के और पानीपत रिफाइनरी तक ये लाइन जारी है, और ये 2022 का प्रोजेक्ट है। इसका नोटिफिकेशन 2022 में हुआ। इसमें हरियाणा के लगभग 5 जिलों के 80 के करीब गांव से ये लाइन होकर के गुजरेगी। गजब की बात ये है कि ये एक प्राइवेट प्रोजेक्ट है, आप कह सकते हैं कि ये अंबानी का प्रोजेक्ट है, और किसान की जमीन फ्री में चाहिए। ये कह रहे हैं कि 1962 का पीएमपी एक्ट है, उस एक्ट के तहत हम आपको कलेक्टर रेट का 40% देंगे। कलेक्टर रेट है यहाँ 16 लाख रुपए, मार्केट वैल्यू है यहाँ 4 करोड़ रुपए। हम ये कह रहे हैं कि जो 60 फुट का एरिया आप किले से लेंगे, लगभग 1 किले का चौथाई हिस्सा। तो हमारा निवेदन ये है कि डीसी इस कलेक्टर रेट को मैक्सिमम बढ़ाए, या आप फिर मीटर के हिसाब से आ जाओ। 800 रुपए मीटर तक 2014 में नोएडा में गैस पाइपलाइन का लिया था। ये एचटी लाइन के लिए भी कह रहे थे मुआवजा नहीं मिलेगा, लेकिन सरकार को पॉलिसी लानी पड़ी। हम 2022 से उसके लिए लड़ रहे थे। पूरे हरियाणा में आज भी 2 दर्जन प्रोजेक्ट बंद है। उसी तरह से सरकार को हमारा ये कहना है कि सरकार और प्रशासन इसमें मध्यस्थता करे। मामला कंपनी और किसानों का है। खेत का मालिक किसान है, पेट्रोल डीजल फ्री में नहीं मिलता। इंडियन ऑयल का मालिकाना हक इन खेतों पर नहीं है। आप ये देखिए, यहां 3.5 महीने से कोड़ा में धरना चल रहा है। पहले भी फोर्स लगाई गई, किसानों ने पीछे हटाई। परसों यहां गिरफ्तारियां हुई। कल तो जुल्म जाति की इंतहा होगी। महिलाओं के साथ, बुजुर्गों के साथ कैसे घसीट घसीट के कपड़े फाड़े गए महिलाओं के। 50 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। रोष और गुस्सा इतना है कि आप देखिए, चारों तरफ से अलग अलग संगठनों के लोग, अलग अलग किसान, बुजुर्ग और हमारे किसान नेता पूछ रहे हैं, जो ये काम चल रहा है कोड़ा के अंदर, ये हमारे जीते जी नहीं चल सकता। पहले हमें दफन करो, क्योंकि सरकार और प्रशासन दलाली कर रहा है इंडियन ऑयल की। मोटा प्रोजेक्ट है, अंबानी का प्रोजेक्ट है, सबके पास माल पूछ रहा है। किसान की जमीन फ्री में चाहिए। हमारी जिस जमीन की कीमत 4 करोड़ रुपए है, उसके बीचों बीच ये लाइन चली जाएगी, तो उस किले की कीमत तो 25 लाख रुपए भी नहीं बची। उसका पैसा कौन देगा? 60 फुट में आप खेती के अलावा कुछ नहीं कर सकते। ईंट आपने रख ली तो आपके ऊपर एफआईआर होगी, आपको जेल जाना पड़ेगा। कल को लाइन के साथ कोई घटना घट गई, सबसे पहले किसान को पकड़ेंगे। लेकिन इंडियन ऑयल सोच रहा, बीजेपी की सरकार आ गई, तीसरी बार सरकार आई है, हौसले इतने बुलंद हो रहे हैं कि थानों में फोर्स नहीं है, कैसे खेतों में फोर्स लगा करके फसल को उजाड़ करके जो काम किया जा रहा है, आज हम इसका मुंह तोड़ जवाब इस किसान पंचायत के माध्यम से देने का करेंगे। विकास जी, आप लास्ट में जनता ने क्या संदेश दिया? देखिए, जनता को हम अपील यही कर रहे हैं कि कंपनी राज को स्थापित करने की कोशिश की जा रही है। कंपनियों की सरकार हरियाणा में है, अडानी अंबानी की सरकार केंद्र में है। आज हमें हरियाणा के हितों के लिए, किसान मजदूर और नौजवानों के भविष्य के लिए, जमीन की रक्षा के लिए अपने काम के साथ साथ हमें अपने संगठन को मजबूत करना पड़ेगा, आंदोलन चलाना पड़ेगा। किसान के मान सम्मान की बात है, इस कोड़ा के धरने को मजबूती दें, यहां नजर बना करके रखें, और किसान किसी तरह से घबराए ना। सरकार नहीं बदली तो हम भी नहीं बदले। किसान को घबराने की कोई बात नहीं है। आप मजबूती से लड़िए। हम पहले भी जीते थे और आगे भी जीतेंगे। आंदोलनों से ही बदलाव होंगे, चुनाव कभी बदलाव नहीं कर सकते। ठीक है भाई, चलो भाई, आपने जो किसान नेता रवि आजाद जी के विचार सुने, और हमारे साथ। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी भाई अपना? करमवीर दैया भाई। अच्छा जी, क्या कहना चाहोगे जो यहाँ पर 2 दिन से जो प्रकरण चले हुए? देखो, ये यहाँ है ना, 2 दिन से क्या, ये 3 दिन से जो है ना, यहाँ बहुत ही जाति की जा रही है किसानों के साथ, और यहाँ इतना जुल्म ढाया जा रहा है। जो ये कह रहे थे कि बीजेपी सरकार इतनी बढ़िया है, भाई हरियाणा के अंदर बीजेपी जो एक सीएम जो है अपना, वो ये कह रहा था कि मैं किसान का बेटा हूँ। जो ये कह रहा था किसान का बेटा हूँ, आज किसानों के ऊपर इतना जुल्म ढाया जा रहा है।
तो हम ये कहना चाहेंगे सीएम साहब से कि सीएम साहब आप किसान के बेटे हो, तो आज ये किसानों के ऊपर जुल्म क्यों ढाया जा रहा है? आज आपकी आंखें क्यों बंद हैं? हरियाणा के अंदर आपसे एक आम जन ने ये उम्मीद बनाई थी कि किसानों के हकों की बात की जाएगी, उनका जो हक है उनको दिलाने का आप काम करेंगे, लेकिन आज कॉरपोरेट के हाथों में किसानों की जमीन औने पौने दामों में जाने लग रही है। तो ऐसे तो किसान नहीं जाने देगा, क्योंकि ये जो जमीन है ये इसकी बड़े बुजुर्गों ने, हमारों ने इसका लगान भर के और भूखा रह के अंग्रेजों के टाइम में इसका लगान भर भर के ये जमीन बचाई थी। ये जमीन किसी अंबानी अडानी की नहीं है, जमीन ये हमारी है, जमीन के मालिक हम हैं। तो किसान को हम ये कहना चाहेंगे, सरकार को और प्रशासन को, कि जो किसान का हक है वो हक किसान को दिया जाए। यहाँ विकास के विरोधी नहीं है, किसान कोई विकास का विरोधी नहीं है, विकास करो, लेकिन किसान की जमीन का हक देके और आप पाइपलाइन निकाल के ले जाओ। फॉरेस्ट की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे किसान सहमत हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो जी, आपने जो कर्मवीर दहिया जी के विचार सुने और आपकी क्या राय सब कमेंट के जरिए अपनी प्रतिक्रिया जरूर वीडियो ज्यादा शेयर करें। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय जवान, जय किसान।